हेलो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में। क्या करें क्या ना करें, क्योंकि जो लास्ट 10 डेज बचे हैं आपके पेपर के, 15 ऑफ मार्च को आपका पेपर होने वाला है ज्योग्राफी का। तो इस 10 डेज के दौरान आप क्या करें क्या ना करें, किन गलतियों को दूर करना है, ठीक है, इसी पर आज हमारा ये पूरा वीडियो होने वाला है। और ऐसा नहीं सिर्फ ज्योग्राफी के बच्चों के लिए काम आएगा, ये अदर जो स्ट्रीम के बच्चे हैं या जो अदर जो सब्जेक्ट के बच्चे हैं या अदर पेपर कोड के जो बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि जो लास्ट मोमेंट है इसमें आप क्या गलती नहीं करेंगे, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, और किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं बात करेंगे, देखिए क्योंकि आपके पास अब मात्र 10 डेज का टाइम बचा हुआ है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है मॉक टेस्ट में, ठीक है। कहाँ पर सबसे ज़्यादा टारगेट रखना है? मॉक टेस्ट में। आप कोशिश करें कि डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाएं। जो लास्ट के अब मात्र जो 10 डेज हैं उन 10 डेज में आप हर दिन एक 75 जो क्वेश्चंस है उसका एक कंप्लीट मॉक टेस्ट आप डेली लगाइए। ये इससे क्या होगा कि आपके जो एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है वो प्रेशर आपका रिलीज होगा और आप अपना टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर कर पाएंगे कि जो 75 क्वेश्चंस हैं क्या वो आप 90 मिनट में कंप्लीट कर पा रहे हैं, क्या आप उन तमाम सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर पा रहे हैं जो एग्जाम में जिस तरीके से पूछा जाता है, जो पैटर्न है। तो सबसे पहला आपको यहाँ पर काम करना है कि मॉक टेस्ट आप डेली दीजिए। एक मॉक टेस्ट आपको हर दिन देना है, आपको ये दिमाग में बैठा लेनी है बात, ठीक है। इससे आपकी स्पीड भी इंप्रूवमेंट होगी, साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी होता जाएगा कि हम क्या 90 मिनट में तमाम सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं, पहली चीज। दूसरा आ जाता है आप क्या करें, रिवाइज ऑल टॉपिक्स। अब देखो जब आप क्या करोगे, जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना, जब मॉक टेस्ट देंगे आप तो आपको क्या लगेगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे आपको जिनमें कि आप देखेंगे कि उन टॉपिक्स से क्वेश्चंस नहीं बन रहे जो आपने पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी आपने पढ़ा है, लेकिन उन टॉपिक्स से अभी भी क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे हैं या कुछ गलतियां आप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जब क्या करेंगे, जब उन मॉक टेस्ट लगाएंगे जो उनमें आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो टॉपिक्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं या जो हम लोगों ने पढ़ाए हैं आपको अपनी क्लासेस में, तो आप उनको टॉपिक्स को क्या करिए, रिवाइज करिए, ठीक है। जहां पर लगता है कि आपका ये टॉपिक आपका कमजोर है या फिर आपने नहीं पढ़ा है या आपने पढ़ा था उस चीजें क्लियर नहीं हुई है, आप उन्हीं को फोकस करिए। कोई नई चीज को अटेम्प्ट मत करिए, नए टॉपिक्स को बिल्कुल मत छेड़िए, ना उनको पढ़िए जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। इन चीजों को अवॉइड करना है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जब लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपने किन टॉपिक्स को कवर किया है, किन को नहीं किया है, किन टॉपिक्स को हमें रिवीजन करने की और ज्यादा अभी जरूरत है, जो लास्ट 10 डेज में हम कर सकते हैं रिवाइज बेहतर तरीके से, ठीक है। इनको आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज की बात करें, डू नॉट ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। मतलब जो मैंने अभी बताया कि आप नए चैप्टर्स को बिल्कुल भी मत टच करिए। जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है उन्हें कोशिश करिए कि उन्हें आप नहीं करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए जो आपने पुराना ऑलरेडी पढ़ रखा, जिन टॉपिक्स पे आपकी कमांड हो चुकी है, जिनको आपने पढ़ रखा है, उन्हीं को आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। नए टॉपिक्स को आप ट्राई करेंगे तो फिर उसमें बहुत सारा दिमाग में प्रेशर आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेरीज आएंगे, फिर आपके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर आ जाना मतलब बढ़ जाएगा कि ये टॉपिक्स तुम्हारा हुआ ही नहीं है, आप क्या करें इनको। तो आपको 100% कवर नहीं करना है किसी भी चीज को, क्योंकि एग्जामिनर जो एग्जाम में जो टॉपर बनेगा ना वो भी 100% मार्क्स नहीं पाएगा। तो कोशिश करें कि आप न्यू चीजों को अवॉइड करें, ना पढ़ें लास्ट टाइम पे, ठीक है। इस जो आपके पास 10 डेज है, मॉक टेस्ट लगाइए, जो पुराने टॉपिक्स आपने जो पढ़ रखे हैं उन्हीं को रिवाइज करिए। तो नए टॉपिक्स को बिल्कुल मत छेड़िए, ना ही उनको कोशिश करिए कि आप उनको कवर करें, ठीक। देखिए आप प्रॉपर नींद लीजिए। आप ऐसा नहीं कि एग्जाम के प्रेशर के चक्कर में आप 15-15 10-10 घंटे 12 घंटे 18 घंटे आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। आपका जो एक रूटीन है, जो हेल्दी रूटीन है, आप उसी को प्रॉपर फॉलो करिए। अपनी जो आप स्टडी कर पा रहे हैं उस तरीके से पढ़िए। 7 आवर की कम से कम, ठीक है। देखिए 6 से 7 घंटे तो कम से कम नींद आप लीजिए ही लीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर कह सकते हैं कि स्लीपिंग पोजीशन में नहीं रहेंगे, आप नींद नहीं लेंगे प्रॉपर तरीके से, तो वो फिर आपकी चीज़ें क्या रहेंगे, वो आपका डिस्टर्बेंस रहेगा आपके ऊपर, कह सकते हैं कि प्रेशर रहेगा, लेजीनेस आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी दिक्कतें फिर फेस करनी पड़ेंगी कि आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप टायर्ड अपने आप को फेस करेंगे। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है कि नींद आपको प्रॉपर लेनी है, ऐसा नहीं कि आप नहीं नींद लेंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए कि 6 से 7 घंटे आप प्रॉपर नींद लीजिए। यहाँ पे जो हमने बातें बताई, इसके बाद अगर आप देखें, डोंट टेक प्रेशर, ठीक है। अब देखो जो आपने अभी तक पढ़ लिया है वही आपके लिए अब सफिशियंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि यार ये चीज तो छूट गई, मॉक टेस्ट हम नहीं दे पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, जितना हो पा रहा है आप उतना करिए।
एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की जरूरत आपको अब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो आपने अभी तक पढ़ा, जो आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं, जो आपके पास मटेरियल है, कंटेंट है, उन्हीं को ही आप बार बार पढ़िए, उन्हीं को रिवीजन करिए। एक्स्ट्रा कुछ भी एफर्ट मत लगाइए, ना ही आप ऐसा ट्राई करिए कि आपको मतलब कि कुछ और चाहिए या और चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कोशिश करें कि आप अपने ऊपर प्रेशर को हावी मत होने दीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान होना है। आपका जो मेंटल स्टेटस है वो डिस्टर्ब होगा। आप प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए तो अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करिए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फोकस मोर ऑन द मेन टॉपिक्स, ठीक है। मेन टॉपिक्स का मतलब हो रहा है कि यहाँ पर जो बताऊं कि जब जैसे मैंने बताया कि जो मेन टॉपिक्स है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर आपको टारगेट करना है, जो पीवाईक्यूज हैं, जो पिछले 2-3 साल के पेपर्स हैं, जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको आप एक बार फिर से मैं कहूंगा कि उनको बैठिए, देखिए कि किन को ज्यादा एग्जामिनर ने फोकस किया, किन किन टॉपिक्स को, ठीक है। वो ह्यूमन ज्योग्राफी को ज्यादा कवर किया है या टेक्निकल जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, उनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जीआईएस से पूछा गया या कार्टोग्राफी से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो किससे वो ओशनोग्राफी है, जिस भी टॉपिक से जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आप ज्यादा फोकस करिए, उन्हीं को आप टारगेट करिए कि अच्छा ये सीरीज क्वेश्चन आए थे, ग्रॉसलैंड से क्वेश्चन आया था, रॉक से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जो चट्टाने अलग अलग रॉक्स हैं वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप उन्हीं मेन टॉपिक्स को फोकस करिए, उन्हीं को रिवीजन करिए, उन्हीं को पढ़िए और उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक्स से आप एमसीक्यूज लगाइए, यानी कि मॉक टेस्ट आप दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके वो टॉपिक बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, उनमें कमांड अच्छी हो जाएगी। जब वहां से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे तो आपको वहां पे अटेम्प्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बातें, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप कहां पर मेन टॉपिक्स पे फोकस करिए एंड आपको यहां पर घबराने की, लास्ट पॉइंट में यह कहूंगा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है बहुत बेस्ट है, वो कंटेंट, वो मटेरियल जो आपने अभी तक रिवीजन किया है या जो भी आप कर रहे हैं अभी तक आपने किया या फैकल्टीज ने करवाया आपको, उतना आपके लिए सफिशिएंट है। आप बिल्कुल पैनिक मत होइए, घबराइए मत, नर्वस मत होइए, ठीक है। बस अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने आप पे खुद पे ट्रस्ट रखिए कि जो आपने पढ़ा वो बेस्ट पढ़ा है, ठीक है। जो भी मटेरियल आपके पास है वो बेस्ट मटेरियल है, उसी के बेसिस पर हम बेहतर करेंगे अपने एग्जाम में और अपने जो एक ड्रीम कॉलेज है वहां पर हमें जो एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे और एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद हम उसमें उस कॉलेज में हमारा एडमिशन होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे, क्योंकि जनरली लास्ट टाइम पे क्या होता है, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, डाइवर्ट होते हैं और फिर अपना एग्जाम वो खराब करके आ जाते हैं। तो जो बातें मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर की है, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और जो लास्ट 10 डेज हैं, इस 10 डेज के दौरान देखा जाए ड्यूरेशन में आप अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगे, ठीक है, नर्वस नहीं होंगे, ना ही कुछ नया ट्राई करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे और रिवीजन करेंगे, ठीक है, और खुश होकर पेपर देने जाएंगे और रिजल्ट आपका बेहतर रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर इस सेशन को हम यहीं पे ओवर करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने बताई हैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगी। अपना ध्यान रखेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।